कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते, जैसे कि मेरा भाई। गलतियों से इसका पुराना रिश्ता है, फिर भी दुनिया से इसकी हर गलती छुपाती हूँ। सदियां बीत गई इससे एक कॉम्प्लीमेंट पाने में। पूर्णिमा को ही की मनाई जाती है राखी। राखी वाले दिन सैनिकों को क्यों बांधी जाती है राखी? क्या राखी के लिए भाई का होना जरूरी है? राखी का दिन हर किसी की लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट होता है। बहनें भाई के लिए राखी खरीदती है, थाली सजाती है और एक प्यारे से गिफ्ट की उम्मीद रखती है। लेकिन भाई भी बहन को चिढ़ाने के लिए 500 रुपए हाथ में रख देते हैं। जब बहन एकदम गिव अप कर देती है तो तब असली गिफ्ट बाहर आता है। आई एम श्योर आप सबके साथ भी यही होता होगा, लेकिन यही यादें तो अगली राखी तक याद रहती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि राखी सिर्फ भाई बहन ही मनाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि राखी भाई बहन का त्योहार है, हम शुरू से यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन कुछ बहनों ने इसके मायने ही बदल दिए हैं एकदम। जैसे कि नुपुर सानन और कृति सानन आपस में ही प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम एक दूसरे के लिए पूरे हैं। उन्हें कभी भाई की कमी महसूस ही नहीं हुई है। तो बस यहाँ सोच को बदलने की जरूरत है थोड़ी सी। ये तो हुई हमारे राखी की कहानी। अब राखी सिर्फ भाइयों के हाथ पर नहीं बल्कि सैनिकों के हाथ पर भी बनती है। अब आप सोचेंगे कि भाई तो वो भी होते हैं, लेकिन सैनिकों को राखी भाई की वजह से नहीं बल्कि युद्ध पे विजय होने के लिए बांधी जाती है। इससे जुड़ी कथा महाभारत से मिलती है। बात जब की है जब पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में राष्ट्रसूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार कर सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को राष्ट्रसूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसे ही किया और उनकी विजय प्राप्त हुई। ये घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित होती है। तब से इस दिन पवित्र राष्ट्रसूत्र बांधा जाता है, इसलिए ही सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। इसके अलावा हम या आप में कई लोग मुंह वाले भाइयों को भी राखी बांधते हैं, लेकिन ये आज से नहीं बल्कि महाभारत युग से होता आ रहा है। इससे जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख भी महाभारत में ही मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि ये घटना दर्शित है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। बात यूँ है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। ये देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का श्रृंग चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चेहरारण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई खत्म ही नहीं होने दी। इस तरह द्रौपदी की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वो भी श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। तो ये थी कुछ हमारे ग्रंथों की कहानी। आप भी खुशी के साथ राखी का त्योहार मनाइए और इस त्योहार के पीछे के भगवानों को समझे। आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। खुश रहिए, सेफ रहिए।